नाज़रीन, कश्मीर लाइफ के एक नए शुमारे में आपका इस्तकबाल है। आज हम मौजूद हैं परेपुरा में और आज के शुमारे में जिस शख्सियत को हमने दावत दी है, जिनसे हम आज बात करेंगे, वो है वादी के मशहूर व मारूफ एजुकेटर, मेंटोर और टीचर डॉक्टर सदाम, जिन्हें पॉपुलरली सदाम सर के नाम से बच्चे और पेरेंट्स दोनों जानते हैं। सदाम सर, आपका बहुत अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत मुबारक है आपको, आपने 2 नए सेंटर्स जो है वो शुरू किए हैं। हाँ जी, एक्चुअली हमारा जो पहले ऑपरेशन चल रहे थे रिगार्डिंग कोचिंग, एक तो परेपुरा में तो पहले ही से था, बिल्कुल। तो फिर पिछले साल हमने राजबाग में भी स्टार्ट किया था। तो उसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि जो शहर खास से स्टूडेंट्स होते थे या दूर दराज एरिया, जो सोरा के दूर दराज एरिया, गांदरबल है, कंगन है, या उसके जितने भी एडजेसेंट एरियाज़ है, वहाँ से भी बच्चे हमारे पास आते थे यहाँ पे परेपुरा या राजबाग। मगर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनमें जो ट्रांसपोर्ट में ट्रांजिट पीरियड लगता था वो 3 घंटे 4 घंटे, आपको पता है ट्रैफिक भी कितना बढ़ चुका है, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। तो फिर बहुत सारे बच्चे हॉस्टल्स में भी बैठते थे, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते थे जो ट्रांसपोर्ट जो चार्जेस थे वो नहीं अफोर्ड कर पाते थे, या हॉस्टल चार्जेस जो यहाँ पर है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो उसी सिलसिले में फिर हमने एक डिसीजन लिया, स्काई क्लासेस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंक्लूडिंग मी, तो हमने एक डिसीजन लिया कि नहीं, हम ऐसा करेंगे कि इन लोगों को जो बच्चे चाहते हैं स्काई क्लास में पढ़ना, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि हम शहरी खास में भी एक ब्रांच ले, जो हमने खानियार में ऑलरेडी लॉन्च की, और दूसरी ब्रांच जो गांदरबल के बच्चों को, कंगन के बच्चों को, या जितने भी एडजेसेंट एरियाज वहाँ से उनको कैटर करे। तो उस सिलसिले में फिर हमने सोरा ब्रांच भी ली। तो ये महज था कि बच्चों को जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही है राजबाग तक आने में या परेपुरा आने में, तो वो ख़त्म हो जाए, ताकि जो बच्चे हैं अगर वो इस कोचिंग सेंटर में पढ़ना चाहते हैं, अगर वो हमारे साथ मुंसलिक रहना चाहते हैं, तो उनको ये एडवांटेज मिले। तो आइडिया यही था बच्चों के साथ? हाँ, मेन आइडिया यही था, यही मेन आइडिया था। और खानियार में ये कहाँ पे एग्जैक्टली है ये सेंटर? ये खानियार में मेन चौक जहाँ पे खानियार है, तो वहीं पे है ये मेन चौक। इसको हमने नाम भी दिया है शहर खास सेंटर, क्योंकि ये सेंटर डिजर्व करते हैं वहाँ के लोग। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि शहर खास में थोड़ा बहुत जो टर्माइल चल रहा था, तो उसमें एजुकेशन जो है थोड़ा बहुत वो डिप हो गई। तो हम चाहते हैं कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ लिखे अच्छी तरह से। नो डाउट वहाँ पर भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स है जो अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मगर फिर भी हमने ज़रूरत समझी कि हमें भी वहाँ जाना चाहिए, ताकि जो बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो उसको सब कुछ कन्वीनियंट रहे, अच्छी तरह से वो आ पाए, ट्रांसपोर्ट जो चार्जेस है या हॉस्टल चार्ज वो बचे। वही तो हमारा मेन मोटिव था वहाँ पे शहर खास में, इसलिए हाँ जी, आपने शुरू किया। और सोरा में कहाँ पे लोकेटेड? सोरा में मेन हॉस्पिटल जहाँ पे है, सोरा हॉस्पिटल, उसी के एडजेसेंट है ये सेंटर हमारा। तो जो सोरा वाला है वो गांदरबल, कंगन, वहाँ के स्टूडेंट्स को केटर करेगा 100%। ट्रांसपोर्टेशन, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांजिट पीरियड था 1-2 घंटे जो उनके ज़ाया होते थे ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, वो बचेंगे। क्योंकि देखिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, अब ये डिमांड करते हैं कि बच्चे को टाइम देना, स्टडीज़ की ओर तो बच्चे को जाना पड़ेगा, क्योंकि अब एग्जाम्स ही इस तरीके से डेवलप हो चुके हैं, डिज़ाइन हो चुके हैं कि जहाँ पर बच्चे को पूरी तरह से पढ़ना पड़ता है, मैक्सिमम एफर्ट्स देने पड़ते हैं, टाइम देना पड़ता है स्टडीज़ को। तो इसलिए जब वो ट्रांसपोर्ट में ट्रांजिट पीरियड इतना ज़्यादा हो रहा था, 3-4 घंटे उनके ज़ाया होते थे, और वो वैल्यूबल टाइम था, तो उसी टाइम को सेव करने के लिए हमने सोरा में भी एक ब्रांच का शुरुआत की। सर, अगर हम इस बारे में बात करें, जो करिकुलम है, तो जो सोरा वाली ब्रांच है या खानियार वाली ब्रांच है, उसमें भी सेम करिकुलम होगा? देखिए, एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को या पेरेंट्स को ये तजब्जुब है कि ये फ्रेंचाइज होंगे स्काई क्लासेस के। नहीं, ये फ्रेंचाइज नहीं, फुल फ्लजेड हमारा ही कंट्रोल वहाँ पे रहेगा, चाहे वो शहर खास खानियार में ब्रांच हो या सोरा में, फुल फ्लजेड हमारा ही कंट्रोल रहेगा। जो इकोसिस्टम हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया है रिगार्डिंग सिलेबस पैटर्न कैसे है, क्लासेस कैसे चलेंगे, एग्ज़ाम्स फोर्टनाइटली कैसे होंगे, पूरा का पूरा जो करिकुलम यहाँ पे हमारे इन 2 ब्रांचेस में, वही करिकुलम जो है वो इन 2 ब्रांचेस पे भी चलेगा। तो मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये फ्रेंचाइज नहीं है, इस पर हमारा 100% कंट्रोल है। यहीं से सब कुछ जाएगा। परेपुरा जो हमारा हेड ऑफिस है, यहीं से उनका स्टडी मटेरियल भी कॉमन होगा, एग्जामिनेशन भी कॉमन होगा, टाइम टेबल इवन टीचर्स का यहीं से जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। और जो इन सेंटर्स पे टीचर्स होंगे वो कैसे? आपने देखिए, आपको पता है कि आज कंपटीशन का दौर है। आज हर कोई कोचिंग सेंटर चाहता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, हर कोई चाहता है कि वहाँ पर जो पढ़ाई का मयार है वो ऊंचा रहे।
क्योंकि आज कोई कोचिंग सेंटर जो है वो सरवाइव कर ही नहीं पाएगा अगर वो इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, टीचिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो हमारे बच्चे चाहे शहर खास में हो या सोरा में, वो भी तो हमारे अपने बच्चे हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। एक माँ बाप के साथ पास हर कोई जो उसकी औलादें होती है वो उसकी अपनी होती है, वो उनको कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है। तो बराबर हम वही चाहेंगे कि वहाँ पर भी क्वालिटी टीचर्स जो है वो जाए, क्वालिटी टीचर्स पढ़ाए, ताकि जो बच्चों को उनको पूरी तरह से भरपूर फ़ायदा मिले। जी, हमने हाल ही में आपका एक ऐड देखा था जिसमें आप लोगों ने एआई और रोबोटिक्स लैब जो है इंट्रोड्यूस कराई है। देखिए, एक्चुअली जो एआई है, एआई बहुत सारे कुछ स्कूल 1-2 साल से कुछ स्कूल्स ने या कुछ कोचिंग सेंटर्स ने इसके बारे में सोचा होगा कि हम इसको इंट्रोड्यूस करें, मगर जो हमारा एआई और रोबोटिक्स का ये जो करिकुलम हमने लाया अपने कोचिंग सेंटर्स में, ये फार एडवांस्ड, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम लैब्स डिज़ाइन करेंगे। हम पहले एक सोरा में लैब होगी जिसमें रोबोटिक्स एआई को सिखाया जाएगा। इस तरह शहरी खास में भी जो हमारा खानियार ब्रांच है, परेपुरा और आज 4 लैब्स हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लैब्स होंगी जहां पर हम बच्चों को बेसिक कोर्स सिखाएंगे एआई और रोबोटिक्स के मतलब। क्योंकि अब आपको पता है, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, एडवांस्ड हो चुका है, साइंटिफिक वर्ल्ड बहुत आगे बढ़ चुका है। आज हमारा जो बच्चा है उसको हमें खाली महदूद नहीं रखना है कि आपको जी इंजीनियर बनना है, आपको जी डॉक्टर, अरे बनेगा भी डॉक्टर, बनेगा भी इंजीनियर, मगर उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने बम्बई की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है उनके साथ हमने एक टाई अप किया। तो वो हमारा साथ ही वो टाई अप एक्सक्लूसिवली रहेगा जम्मू कश्मीर स्टेट में, और सॉरी यूनियन टेरिटरी में, और किसी के साथ नहीं रहेगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हमने अपने इंस्टीट्यूशन के लिए उनके साथ टाई अप किया ताकि वो फाउंडेशन कोर्स से 8th 9th 10th से ही स्टार्ट करे बच्चों को बाज़ाब्ता। इसके बारे में हमारा एक सब्जेक्ट ही रहेगा जिसमें प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे, थ्योरी का भी एक क्लास दिया जाएगा, बाहर का एक टीचर आएगा जो गाइड करेगा यहाँ पर हमारे टीचर्स को, जिनको हम फिर इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। तो एक बहुत मेगा लेवल पे प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं ताकि जो हमारे कश्मीर के बच्चे हैं, वैली के बच्चे हैं, वो भी कम्पीट करें बाहर की दुनिया के साथ। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे लगभग हर किसी स्कूल, जितने भी बाहर के स्कूल्स हैं, तो उन्होंने लगभग इस चीज़ को अब इंट्रोड्यूस किया। लगभग 700 स्कूल्स ऐसे इंडिया में आज इस टाइम है जिन्होंने एआई और रोबोटिक्स के साथ मुंसलिक है, बच्चों को इसकी ट्रेनिंग देते हैं। तो हम क्यों पीछे रहे? तो हमारे बच्चे जो है वो भी आगे बढ़े, उनको भी हक है। और आप चौंक जाओगे सुन के कि अगर हम उनका बेसिक कोर्स, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम करवाएंगे, उसके लिए हम उनका सिंगल पेनी भी चार्ज नहीं करेंगे, जो बेसिक कोर्स है। अगर उसके बाद कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर हमें एडवांस्ड कोर्स पे जाना है, ताकि आगे जाके वो डेटा साइंटिस्ट बने, ताकि आगे जाके वो अगर किसी वजूहत से वो MBBS नहीं कर पाया, क्वालिफाई नहीं कर पाया, नीट या JEE क्वालिफाई नहीं कर पाया, आगे जाके चीज़ें जो है वो उसके हक में नहीं गई, तो एटलीस्ट उसके पास एक हुनर होगा एआई रोबोटिक्स का। मैं वसूख के साथ बोल सकता हूँ कि कुछ कंपनीज ऐसी भी है जो इन लोगों को हायर करते हैं और 2-2 लाख रुपये उनका पर मंथ सैलरी भी रहता है। तो दैट मीन्स कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके पास ये हुनर आ चुका होगा जो हम फाउंडेशन कोर्स से ही लाना चाहते हैं इंशाल्लाह अपने इस कश्मीर वाली। सदाम सर, आप मुझे ये बताइए, ये जो एआई रोबोटिक्स के कोर्सेज हैं या LMS जिसकी बात आपने की कि कंपनी के साथ टाई अप हुआ, देखिए एक और चीज़ हमने इस साल किया कि हमारा जो बच्चा था, तो हम क्या करते थे, जब बच्चा घर जाता था फिर वो ऑब्जेक्टिव बुक्स देखता था, तो हमने एक और कंपनी जो जियो की कंपनी है, रिलायंस की कंपनी है, उसी की वो एक ब्रांच है, तो इम्बाइब उनका नाम है, हमने उनके साथ भी टाई अप किया। तो उस टाई अप में हमने क्या किया कि उनको जो उनका एप्लीकेशन है, ऐप है, हमारा बच्चा उसको यूज़ कर सकता है। तो उसमें क्या है कि लगभग उसमें 2 करोड़ क्वेश्चंस हैं, 2 करोड़ क्वेश्चंस उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें सिंपल ऑब्जेक्टिव्स है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, रीजन असर्शन बेस्ड, जो कि आज ट्रेंड चली है नीट और JEE एग्जाम्स में। तो उनको वो वहाँ पे तमाम क्वेश्चंस मिलेंगे। घर में बैठ के बच्चा जो है वो अगर देखना चाहता है, वो अपने लिए पेपर डिज़ाइन करना चाहता है, सपोज उसको किसी चैप्टर में चाहिए, चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब बच्चा चाहता है कि मैं इस चैप्टर के मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँ। तो अभी तक उसको अब ऑब्जेक्टिव देखना पड़ता था, ऑब्जेक्टिव बुक खोलनी पड़ती थी, नहीं, सिंपली वो इस की ऐप में जो जिसके साथ हमने टाई अप किया है, तो खाली हम ही वो कोचिंग सेंटर, पहले कोचिंग सेंटर जिन्होंने इनके साथ टाई अप किया मेगा लेवल पे, तो बच्चा क्या करेगा, वो अपने लिए खुद पेपर डिजाइन करेगा। और उसके बाद ये भी आप खुश हो जाओगे सुन के कि अगर बच्चा चाहता है कि मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आए या हाई लेवल के क्वेश्चंस आए, वो खुद पेपर डिजाइन कर सकता है, और विद इन फ्यू सेकेंड जो ही वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेगा, रिजल्ट आएगा, और उसके बाद वो ऐप उसको बता देगी कि आपके किन किन पॉकेट्स में कमजोरी है। और अगर बच्चा चाहता है कि उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन भी मुझे मिले, वो भी उसको मिलेगा। तो हाँ, हम
हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जो हम जो लोकल कोचिंग सेंटर हमारा ये स्काई क्लास है, नो डाउट हम नहीं कहेंगे कि ये नंबर 1 है, मगर हम चाहते हैं कि हम भी जो कॉर्पोरेट से यहाँ पे है कोचिंग सेंटर्स है, बहुत सारे कॉर्पोरेट कोचिंग सेंटर्स यहाँ पे आ चुके हैं, हम भी उनके साथ शाना बशाना चले ताकि हमारे बच्चे भी ये फील करें कि ना लोकल कोचिंग सेंटर्स में भी ये दम है कि वो कम्पीट कर सकते हैं इन कॉर्पोरेट कोचिंग सेंटर्स के साथ। और जो ये सारी फैसिलिटीज़ आपने अभी गिनवाई, इम्बाई भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, Okay, वो भी free फ्री of ऑफ cost कॉस्ट, उसमें बच्चे को कुछ नहीं पे करना। ये जो सारी फैसिलिटीज़ आपने गिनवाई सर, ये सारी फैसिलिटी शहर खास वाले सेंटर में भी ये हर किसी सेंटर में, देखिए आप और कहते हैं शहर का, ये हमारी जो ब्रांचेस है 4 की 4 ब्रांचेस, ये हर किसी बच्चे के लिए फैसिलिटीज़ है। मगर एआई और रोबोटिक्स में हमने ये भी रखा है कि अगर बाहर का कोई बच्चा आना चाहता है, हमारे साथ जुड़ना चाहता है बेसिक कोर्स के लिए, उनके लिए भी हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे, वो कोई परेशानी नहीं। और अगर वापस से, क्योंकि हम उन 2 सेंटर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप ये बताइए कि वहाँ पे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स कब से स्टार्ट होंगे? देखिए एक्चुअली हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट किया जहाँ पे हमने फाउंडेशन कोर्सेज 8th 9th और 10th का लिया था। पिछले संडे हमने वो किया था 31st को, तो 31 मार्च को माशाल्लाह बहुत अच्छे रेस्पॉन्स मिला था हमें। स्टूडेंट कैपेसिटी सेम है हर जगह? देखिए स्टूडेंट कैपेसिटी डिपेंड करता है। परेपोरा का जो कैंपस है हमारा, ये बहुत बड़ा कैंपस है, सोरा का कैंपस भी इवन बहुत ही बड़ा कैंपस है, तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कैपेसिटी है कि हम 10,000 बच्चों को चारों कैंपस में पढ़ा सकते हैं, तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है कि वी कैन कैटर अप टू 10,000 स्टूडेंट्स इन 4। और किन किन क्लासेस को पढ़ाते हैं? देखिए हमारा जो करिकुलम है वो स्टार्ट होता है फॉर राइट फ्रॉम फाउंडेशन 8th 9th 10th, वहीं से हम बच्चे को तैयार करते हैं ताकि बच्चा जो है 8th या 9th या 10th के स्टैंडर्ड से उसको पता चले कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या है, टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स कैसे आएंगे, कैसे जो पेपर्स आते हैं उनको कैसे हम उस टाइम कैसे हम उनको टैकल करें पेपर्स को, तो पहले ही से हम उनको सब कुछ समझा देते हैं। हम बोर्ड पे भी फोकस करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे भी फोकस करते हैं। थैंक यू सो मच सर आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए। आई होप ये दोनों सेंटर्स भी बाकी सेंटर्स की तरह सक्सेसफुल हो। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, कश्मीर लाइफ के आज के शुमारे में इतना ही। आप बने रहे कश्मीर लाइफ के साथ। अस्सलाम वालेकुम।